बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र। एक होता है एंड यूज़र, एक होता है डेटा एडमिनिस्ट्रेटर और एक होता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। इन तीनों में क्या डिफरेंस है आज हम इस लेक्चर के अंदर जानेंगे। सबसे पहले होता है एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन होता है? एंड यूज़र वो पर्सन होता है जो किसी एप्लीकेशन को डायरेक्टली जो है ना कॉन्टेक्ट कर रहा होता है, उसको डायरेक्टली चला रहा होता है। एंड यूजर जो है उसको किसी भी एप्लीकेशन के बारे में टेक्निकल नॉलेज नहीं होता। यानी आपने कौन कौन से पॉइंट लिखने हैं? ये डायरेक्टली लिंक करता है, डायरेक्टली जो है ना एप्लीकेशन को चला रहा है। दूसरा, इसके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, विदाउट टेक्निकल नॉलेज ये वर्क करता है। यानी इसके पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं है, ये डायरेक्टली लिंक करता है। तीसरी बात जो आप एंड यूजर के बारे में लिख सकते हैं वो आप ये लिख सकते हैं कि ये प्रोग्राम राइट नहीं कर सकता, यानी ये प्रोग्राम जो है नहीं लिख सकता। इसके पास कितना नॉलेज होना चाहिए? कम से कम इतना नॉलेज एंड यूजर के पास होना चाहिए ताकि ये किसी सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन कर सके। यानी अगर किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है तो ये उस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके। तो जो एंड यूजर होता है वो डायरेक्टली जो है एप्लीकेशन को एक्सेस करता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं होता, वो प्रोग्राम को जो है नहीं लिख सकता, और उसके बाद उसके पास कम से कम इतना नॉलेज होना चाहिए कि वो सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सके। लेकिन अगर किसी सॉफ्टवेयर के अंदर कोई इश्यू आ जाता है तो वो इस इश्यू को रिजॉल्व नहीं कर सकता। ये तो एक छोटा सा कंसेप्ट था, लेकिन जो मेन कंसेप्ट है वो है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, और उसके बाद हम जानेंगे डेटा एडमिनिस्ट्रेटर को। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये बेसिकली वो पर्सन है, ये एक पर्सन होता है जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करता है। यानी इसने क्या किया? सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया। कौन से सॉफ्टवेयर को? डेटाबेस सॉफ्टवेयर को। यानी डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डिजाइन करना है पहला काम हो गया। उसके बाद उसको इंप्लीमेंट करवाना, इंप्लीमेंट भी हो गया, उसको मेंटेन रखना। यानी मेंटेन करना ये भी किसका काम है जी? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। यानी डेटाबेस को बनाना एक बात, उसको इंप्लीमेंट करवाना दो काम, तीसरा उसको मेंटेन रखना। उसके अलावा अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को रिजॉल्व करना। ये काम किसके? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के हैं। अब इसकी रिस्पांसिबिलिटी देख लेते हैं। पहली रिस्पांसिबिलिटी इसकी क्या है? इसने जो डेटाबेस सॉफ्टवेयर को डिजाइन किया है, तैयार किया है, उसको इंस्टॉल करके देना, ये इसकी जिम्मेदारी है। यानी इंस्टॉल करना सॉफ्टवेयर को इसकी रिस्पांसिबिलिटी में आता है। दूसरी इसकी रिस्पांसिबिलिटी क्या है जी? दूसरी इसकी रिस्पांसिबिलिटी ये है कि ये उसको मॉनिटर करेगा। यानी जो सॉफ्टवेयर इसने इंस्टॉल करके दिया है उस सॉफ्टवेयर को मॉनिटर करना भी क्या है? इसकी रिस्पांसिबिलिटी है। तीसरी जो इसकी रिस्पांसिबिलिटी है वो ये कि अगर कहीं पे भी कोई एरर आ जाता है, कोई भी किसी किस्म का एरर आ गया है, उसका सॉल्यूशन देना जी, उसका सॉल्यूशन तैयार करना, यह भी रिस्पांसिबिलिटी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। डेटाबेस के हवाले से बात हो रही है, डेटा के हवाले से नहीं। फोर्थ पॉइंट जो है आप इसके बारे में लिख सकते हैं कि यूजर की एक्सेस। देखिए एक सॉफ्टवेयर को कई यूजर एक्सेस कर रहे हैं, हर यूजर की रिस्पांसिबिलिटी अलग है, तो यूजर की रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से उसको एक्सेस देना। मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूं। मिसाल के तौर पे एक कॉलेज के लिए एप्लीकेशन तैयार होती है, एक डेटाबेस बनता है। अब कौन कौन है जी कॉलेज के अंदर? प्रिंसिपल है जो कॉलेज को हेड कर रहा है, उसके अलावा कॉलेज की फैकल्टी है, कॉलेज के जो है ना टीचिंग स्टाफ है,
उसके अलावा सपोर्टिंग स्टाफ है जी, जो सपोर्ट करेगा। उसके बाद स्टूडेंट है, ये मेन एंटिटी है किसी कॉलेज के अंदर। अब प्रिंसिपल जो है इसने पूरे सिस्टम को देखना है, तो इसको एक्सेस कितना होना चाहिए, पूरे डेटाबेस का एक्सेस होना चाहिए। अब जो फैकल्टी है, अब फैकल्टी जो है ये प्रिंसिपल काम के अंदर तो इंटरफेरेंस नहीं कर सकती, तो जो फैकल्टी है उसको सिर्फ इतना एक्सेस होना चाहिए कि वो अपनी रिस्पांसिबिलिटी को देख सके, बाकी जो रेस्ट ऑफ द पीपल हैं उनको न देख सके कि उनके क्या काम हो रहे हैं। इस तरह टीचिंग स्टाफ है, अब टीचिंग स्टाफ की अपनी रिस्पांसिबिलिटीज हैं। टीचर वही डेटा देख सके जो टीचर को जरूरत है। सपोर्टिंग स्टाफ का जो काम है वो अपने काम के हिसाब से उसको एक्सेस कर सके, बाकी रेस्ट ऑफ द पीपल जो है उनके काम को न देख सके। जो स्टूडेंट है उनका अपना काम है। स्टूडेंट जो है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि स्टूडेंट जो है ना प्रिंसिपल काम को भी देख रहे हो। जितनी स्टूडेंट्स की एक्सेस है तो स्टूडेंट उतने काम को देख सके। तो इस तरह की एक्सेस देना ये भी किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की है, ताकि हर बंदे को अपनी रिस्पांसिबिलिटी के हिसाब से क्या हो, एक्सेस हो। उसके अलावा अगर बल्कि क्या करें, 5 पॉइंट बैकअप लेना, यानी डेटा का रेगुलरली बैकअप ले। इन केस कोई सिस्टम क्रैश कर जाता है तो फिर हमारा सारा सॉफ्टवेयर उड़ जाएगा। जब सारा सॉफ्टवेयर ही गया तो अब क्या होगा, तो हमारा सारा डेटा लॉस हो गया। तो उस लॉस से बचने के लिए हम क्या लेंगे, डेटा का बैकअप लेंगे। तो रेगुलरली बेस पे डेटाबेस का बैकअप लेना ये भी रिस्पांसिबिलिटी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। इन केस हमारे कंप्यूटर का कोई इश्यू बन जाता है, सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो जो बैकअप लिया हुआ था इसको दोबारा सिस्टम के अंदर रिस्टोर करना यह भी रिस्पांसिबिलिटी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की। तो अब हम देख लेते हैं डेटा एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले से कि डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का क्या काम है। जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है ये जो है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा। एक बात आपको पता होनी चाहिए, यानी ये किसी ऑर्गेनाइजेशन का हेड होगा। जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर था ये सॉफ्टवेयर बना रहा था, इसका सॉफ्टवेयर के अलावा किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है। अब ये जो डेटा एडमिनिस्ट्रेटर है ये किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा। अब ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डेटे को मैनेज करना, ऑर्गेनाइजेशन के तमाम डेटे को मैनेज करना ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पांसिबिलिटी है। तो इस डेटे को स्टोर करवाना, इसको मेंटेन रखना, कोई फॉल्ट आ जाए उस डेटे को उसके अंदर रिमूव करना ताकि किसी किस्म का कोई फॉल्ट न रहे, तो ये सारी जो रिस्पांसिबिलिटी है ये डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की है। अब हर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उस रिक्वायरमेंट के हवाले से वर्क करना ऑर्गेनाइजेशन का ये भी किसकी रिस्पांसिबिलिटी है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की रिस्पांसिबिलिटी है। उसके बाद डेटा डिक्शनरी हो गई, और इसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन। डेटा डिक्शनरी और डॉक्यूमेंटेशन ये भी दो रिस्पांसिबिलिटीज है किसकी जी, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर की। तो ये बेसिक डिफरेंस था डेटा एडमिनिस्ट्रेटर में, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में और एंड यूजर में।